सईद अहमद, विजय मिश्रा। अतीक का सारा पैसा इकट्ठा किया जा रहा है। अतीक से जिसने उधार लिया उससे वापस लिया जा रहा है। अतीक का पैसा जिसने दबा लिया उसे धमकाया जा रहा है। जहां पे अतीक अहमद का पैसा फंसा हुआ है वहां फोन पहुंचना शुरू हो गया है। फोन आने वालों की लिस्ट में सबसे नया फोन सईद अहमद के पास पहुंचा है। सईद अहमद कौन है, क्या करता है, अतीक से उसका क्या कनेक्शन है, सब बताएंगे। उससे पहले एक ऑडियो क्लिप सुन लीजिए। हेलो। हाँ विजय भाई नमस्कार। ये बताइए, जो अतीक अहमद आपको 3 करोड़ रुपए दिए थे उसका हिसाब तो आप करेंगे? हाँ कर लेंगे। सुना आपने, सईद नाम के कारोबारी से 3 करोड़ रुपए को लेकर रंगदारी मांगी जा रही है और मांगने वाला शख्स अतीक का वकील विजय मिश्रा है, जो अतीक के पैसे का हिसाब किताब करने की बात कर रहा है। हेलो। हाँ विजय भाई नमस्कार। ये बताइए, जो अतीक अहमद आपको 3 करोड़ रुपए दिए थे उसका हिसाब तो आप करेंगे? हाँ कर लेंगे। 2 घंटे बाद हिसाब करिएगा, अभी पहुंचेंगे लोग। फोनवा में तुम बोला था हाँ कर लेंगे जी। कल किसी को भेजे थे क्या? एक विजय और था, वो आपके पास चला गया था। लगी बहुत तेज गुस्सा हमका यार। हम बात कर लेंगे, तो ऐसी समय ऐसे बात कर रहे हो यार। हाँ हमका ठीक है, चलो हम साइड वाइज बात कर लेंगे। अच्छा हम आपको डायरेक्ट फोन करेंगे, आप कस्टमर हैं क्या जो हम उसको भेजेंगे? आप तो कस्टमर है नहीं। 2 विजय थे वही तो वो डायरी पे लिखा था, हमका डायरी पे नंबर लिखा है विजय भाई एडवोकेट लिखा था, तो उठा के जो है विजय प्लाई के नंबर उठा के आपका फोन कर दे, तो आपके नंबर उसमें विजय भाई लिखा था, हम उसमें एडवोकेट लिखा नहीं था। इस ऑडियो के सामने आने के बाद अब विजय मिश्रा भी मुश्किलों में घिरते नजर आ रहे हैं। माफिया अतीक अहमद के मुकदमों की कोर्ट में पैरवी करने वाले विजय मिश्रा के खिलाफ अतरसुइया थाना पुलिस ने मामला दर्ज किया है। विजय मिश्रा के खिलाफ माफिया अतीक अहमद के नाम पर 3 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगने के मामले में केस दर्ज हुआ है। मैं एक प्लाई का व्यापारी हूँ। विजय मिश्रा मेरे यहाँ से प्लाईवुड ले गए थे और जिसका बकाये के लिए मैंने फ़ोन किया तो उन्होंने मुझे उल्टा 3 करोड़ की रंगदारी मांगते हुए धमकाया और मैंने इनके खिलाफ मुकदमा लिखाया। मुझे इंसाफ चाहिए। कौन? विजय मिश्रा अतीक अहमद के नाम पे धमकी दे रहे थे 3 करोड़ की, कि आप 3 करोड़ रुपये मुझे दीजिए। नहीं, अतीक अहमद के नाम से मुझे धमका रहे थे। वकील विजय मिश्रा के खिलाफ आईपीसी की धारा 386 के तहत धमकाकर जबरन वसूली करना, धारा 504 के तहत शांति भंग करके इरादे से अपमान, धारा 507 के तहत आपराधिक धमकी देने को लेकर केस दर्ज किया गया है। खुद के ऊपर लगे आरोपों पर विजय मिश्रा खुद को पाक साफ बता रहे हैं और इसे साजिश करार दे रहे हैं। आरोप रंगदारी का मेरे ऊपर लगाया गया है, सरासर झूठा है, बेबुनियाद है और मेरे ऊपर दबाव बनाने के लिए एफआईआर कराई गई है। फर्जी तरीके से एफआईआर कराई गई है। इसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। पुलिस प्रशासन द्वारा मेरे मोबाइल को जो है लिसनिंग में लगाया गया हुआ था, मेरे मोबाइल को बराबर सुना जा रहा था। ये पुलिस को जानकारी हुई कि इनका लेन देन का मामला है। पुलिस द्वारा सईद अहमद को पकड़ लिया जाता है, 5 दिन अपने साथ रखा जाता है, टॉर्चर किया जाता है। टॉर्चर करने के बाद उनसे ये कहा जाता है कि विजय मिश्रा वकील के खिलाफ एक प्रार्थना पत्र रंगदारी का दो, तब तुम्हें छोड़ा जाएगा। और मर्दा क्या न करता, उसको अपनी जान की बनाई हुई थी, उसने जो है मजबूरी में एक प्रार्थना पत्र दिया पुलिस को, उसके बाद उसको छोड़ा गया। विजय मिश्रा ने प्लाईवुड का काम करने वाले एक परिवार से न केवल रंगदारी की मांग की है बल्कि उन्हें जान से मारने की धमकी भी दी है। मुट्ठीगंज इलाके में ये प्लाईवुड का कारोबार चलाते हैं। सईद नाम के शख्स ने एक एफआईआर दर्ज कराई है कि विजय मिश्रा ने इनकी दुकान से लगभग 1.5 लाख रुपए का सामान खरीदा था। जब पैसे की मांग की गई तो विजय मिश्रा ने न केवल गाली गलौज की बल्कि धमकी भी दी। उसके बाद विजय मिश्रा ने पलटकर कॉल भी किया और कॉल करके रंगदारी वसूलने की बात कही। कहा रंगदारी दो नहीं तो जान से मार दिया जाएगा। इस मामले की एफआईआर थाना अतरसुइया में दर्ज कराई गई है। पुलिस जांच में जुटी हुई है। परिवार बहुत परेशान है, खौफ में है। जो ऑडियो सामने आया उसमें रंगदारी की बात ही है। ये रंगदारी अतीक की मौत के बाद मांगी गई। जिस कारोबारी से रंगदारी मांगी उसके पिता का एक वीडियो भी वायरल हो रहा है, जिसमें सईद के पिता ने दावा किया उनके बेटे मोहम्मद सईद को पिछले मई अतीक गैंग के लोग पकड़ कर ले गए थे। वो छूट कर वापस आ गया। हम कोई एक्शन नहीं चाहते। अब वापस आ गया ना? हाँ वापस आ गया। तो लड़का कितने दिन तक लापता था? 5-6 दिन। तो यानी कि 17 को धमकी दी है, 17 से लापता था।
सच क्या है, झूठ क्या है, ये अभी साफ नहीं है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि विजय मिश्रा ने अतीक के 3 करोड़ रुपए का हिसाब किसके कहने से मांगा, क्योंकि अतीक तो मिट्टी में दफन हो चुका है, अशरफ भी कब्र में जा चुका है। ऐसे में उंगली सिर्फ और सिर्फ शाइस्ता की ओर उठ रही है। वो शाइस्ता जो करीब 3 महीने से फरार है। ये उंगली इसलिए भी उठ रही है क्योंकि अतीक के जेल जाने के बाद से ही शाइस्ता एक तरह से गैंग को लीड कर रही थी, वसूली के धंधों को देख रही थी, गुंडा टैक्स की वसूली कर रही थी, रियल एस्टेट और प्रॉपर्टी से जुड़ा काला साम्राज्य संभाल रही थी। वसूली की रकम को कहां निवेश करना है, ये काम भी शाइस्ता का था। महंगी जमीन खरीदने से लेकर प्लॉटिंग करवाने का काम भी शाइस्ता के जिम्मे था और ये काम वो अपने गुर्गों से करवाती थी। अतीक मारा गया, लेकिन शाइस्ता उसके खौफ को जिंदा रखना चाहती है। वो गैंग की कमान अपने हाथों में लेकर अतीक के आतंक के साम्राज्य को कायम रखना चाहती है। IS 227 गैंग की गॉडमदर के अपने ताज को गंवाना नहीं चाहती। लेकिन बड़ा सवाल यह भी है कि शाइस्ता कहां से गैंग से लेकर वसूली और धमकी के धंधे को ऑपरेट कर रही है। अतीक के वकील से जुड़ा रंगदारी वाला ऑडियो पहला मामला नहीं है। गैंग ऑफ अतीक का वसूली कांड जारी है। हाल ही में प्रयागराज के चकिया में हिंदू परिवार से भी 15 लाख की रंगदारी मांगी गई थी। जमीन पर बैठे शख्स का नाम राकेश कुमार वैश्य और सोफे पर बैठे ये 3 लोग हैं अतीक के गुर्गे। बताया जा रहा है कि चकिया के कसारी मसारी में अतीक के गुर्गों ने एक हिंदू परिवार को धमकाया। आशा देवी नाम की महिला ने आरोप लगाया है कि अतीक के गुर्गे जबरन घर में घुसे, 15 लाख रुपए की रंगदारी मांगी। रंगदारी न देने पर मकान अपने नाम करने की धमकी दी। अतीक के गुर्गों ने पिस्तौल सटाकर आतंक फैलाने और परिवार के साथ मारपीट की। बताया जा रहा है कि जब परिवार को धमकी दी जा रही थी तभी एक सदस्य ने चुपके से वीडियो बना लिया। ये घटना बीते 18 मई की है। अतीक अहमद को मिट्टी में दफन हुए 40 दिन हो गए हैं। सवाल उठ रहा है कि क्या अतीक की कब्र पर शाइस्ता आएगी या नहीं, ये सवाल है। लेकिन जैसा माहौल माफिया अतीक को लेकर था, वैसा ही शाइस्ता लेडी डॉन बनने को लेकर तैयार किया जा रहा है। मुसलमानों में रिवाज है कि किसी की मौत के 40 दिन बाद चहल्लुम का फातिमा पढ़ा जाता है और आज ही अतीक और अशरफ को दफन हुए 40 दिन हो चुके हैं। यही फर्क होता है साहब अच्छाई और बुराई। बुराई का नतीजा आप देख लीजिए। अतीक, अशरफ और असद की कब्र 40 दिन पूरे हो गए हैं, लेकिन यहां पर अतीक के परिवार का कोई शख्स मौजूद नहीं है जो यहां कब्र पर आकर फातिहा पढ़ ले। इस्लाम के हिसाब से माना यह जाता है कि चहल्लुम के दिन यहां पर फातिहा पढ़ा जाता है, 40वें के दिन यहां पर फातिहा पढ़ा जाता है। मान्यता यह होती है कि जो मरे हुए लोग हैं वो उनकी आत्मा, उनकी रूह अपने परिवारीजनों से मिलने आती है। ऐसे में नमाज अदा की जाती है, जो पूजा पाठ होती है इस्लाम के हिसाब से वो की जाती है और कब्र पर आकर परिवार के लोग फातिहा पढ़ते हैं। लेकिन आज देखिए, परिवार में कोई मौजूद नहीं है। पत्नी शाइस्ता परवीन फरार है। वो न तो अतीक और अशरफ की मौत के बाद यहां पहुंची, न बेटे असद की मौत के बाद यहां पर पहुंची, न उनसे मिलने पहुंची। अशरफ की पत्नी जैनब भी फरार है। अतीक का जो बहनोई है अखलाक, वो जेल में बंद है। जानकारी के मुताबिक अतीक नामी बेनामी संपत्ति 11,000 करोड़ रुपए तक होने का अनुमान लगाया जा रहा है। लेकिन पुलिस का मानना है कि संपत्ति इससे कहीं ज्यादा है और उसी संपत्ति को लेडी डॉन शाइस्ता इकट्ठा कर रही है। शाइस्ता अंडरग्राउंड है। अंडरग्राउंड होने के बावजूद वो एक्टिव है। अतीक का सारा पैसा जहां फंसा है उसे वापस लेना है, जिससे लेना है उससे लेकर इकट्ठा करना है। लेकिन सवाल यही है कि ऐसा क्यों? लेडी डॉन भारत छोड़ने की तैयारी कर रही है। शाइस्ता का विदेश में सेटल होने का प्लान है। शाइस्ता सारा पैसा विदेश में इन्वेस्ट करेगी। शाइस्ता एक्टिव होकर पर्दे के पीछे से ही पैसा इकट्ठा करने में जुटी हुई है। वो इसके लिए अपने गुर्गों को फ्रंट पर रखकर काम कर रही है। अतीक के काले कारनामों की फाइल बंद हो चुकी है, लेकिन फरार शाइस्ता, गुड्डू मुस्लिम, साबिर और अरमान की फाइल अभी भी पुलिस के पास है। पुलिस ने अब इन चारों के खिलाफ चार्जशीट में नाम दाखिल किए हैं और 26 मई को अपनी चार्जशीट पेश करेगी। जैसे ये किरदार पुलिस के शिकंजे में आएंगे, बहुत सारे राज से पर्दा उठ जाएगा। प्रयागराज से मनीष यादव के साथ टाइम्स नाउ, नव भारत।